नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार या मोए टेक्निकल क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बाबू आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, 2025 से 26 सेशन के लिए दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा दोस्तों अभी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, ठीक है। तो अब जितना समय बचा है बाबू, आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करिएगा। आप लोग को दोस्तों हम जितना आज अप्लाइड केमिस्ट्री में बता रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में आने में जो तो आपके एग्जाम में बार बार आने वाले दोस्तों जो था टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितना बताएंगे, अगर अगर आप लोग उतना तैयार कर रहे हैं बाबू, प्रॉपर मात्रा में तैयार कर ले रहे हैं, अभी जितना आप लोग को 10 12 15 दिन समय मिला है, तो आपका दोस्तों 35 पर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दोस्तों बैग की तो बात ही छोड़ दो दोस्तों, अगर इतना आप लोग तैयार कर रहे हैं तो 100% गारंटी लेते हैं कि आपकी बैग का जिम्मेदारी मेरा रहेगा अगर आपका बैग आ गया, ठीक है। बस क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग हेडिंग डालेगा कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है। टॉप जो होता है 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप लोग को दोस्तों 4 क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से दोस्तों 2 तो आपको देखने को ही मिल जाएगा, 100% गारंटी लेते हैं। ये आप लोग क्वांटम नंबर, ठीक है, यानी क्वांटम नंबर से यानी आप तैयार कर लीजिए। और दोस्तों इसमें ऑप्टिकल जो होता है यानी ऑप्टिकल जो होता है यानी कक्षक कंसेप्ट जो होता है, ठीक है। इसका शेप जो होता है बाबू एसपीडीएफ जो होता है, एसपीडीएफ जो तो ऑप्टिकल्स होते हैं वो आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम दोस्तों 100% जो होता है ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो पाउली का अपवर्जन का नियम में आप लोग को 100% तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चाहे आपको दोस्तों पाउली का अपवर्जन पूछ लिया, हुंड का जो होता है अधिकतम बहुमूलता का नियम, ठीक है, यानी हुंड का अधिकतम जो होता है बहुलता का नियम भी पूछ सकता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू। 100% आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन इसमें दो, इस तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे पाउली का अपवर्जन का नियम मिल जाए, चाहे हुंड का अधिकतम नियम मिल जाए, चाहे अफबाहु का सिद्धांत, ठीक है। अफबाहु का नियम एवं जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% गारंटी लेते हैं आपके एग्जाम में छपने की कोशिश उम्मीदें हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा कि चैप्टर फर्स्ट से क्वांटम नंबर और पाउली का अपवर्जन का नियम, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है हुंड का अधिकतम जो होता है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है अफवाहों का नियम, यानी अफवाहों का नियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 100% दोस्तों गारंटी है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। इसमें तीनों में से दोस्तों आपको एक या दो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबू सेकंड पार्ट जो होता है हमारा, सेकंड पार्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में दोस्तों आप लोग हाइड्रोजाइजेशन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आयनिक केमिकल देख लेंगे दोस्तों, और कोवलेंट जो था कोवेलेंट बॉन्ड देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट थर्ड जो हमारा है, इसमें जो होता है मिक्सचर यानी मोलरता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोलरता जो होता है दोस्तों पीपीएम के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों बेसिक ऑफ जो होता है सोल्यूशन यानी नॉर्मलता का भी पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा बाबू। उसके बाद आपका जो होता है चैप्टर नंबर 2 जो होता है यानी सेकंड टॉपिक जो होता है वाटर, ठीक है। वाटर से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा दोस्तों, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यानी वाटर से सबसे पहले आप लोग तैयारी कर लेगा बाबू ईडीटीए, ठीक है। इन ईडीटीए मेथड क्या होता है, ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग ईडीटीए को तैयार करिएगा। उसके बाद दूसरा जो होता है बाबू सेंट लाइन जो होता है प्रोसेस ऑफ जो होता है जीरोथ प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जल की जो होता है क्षारकता, यानी जल की क्षारकता क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जल की क्षारकता क्या होती है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे उसके बाद बात करते हैं बाबू यूनिट थर्ड जो होता है, यूनिट थर्ड यानी जो होता है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल से भी बाबू आपको जो होता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी थर्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है, सबसे पहले बाबू आप लोग ऑल डिफिनेशन जो होता है और जो होता है फ्री एलॉयज एंड जो होता है नॉन फ्री एलॉयज फार्मेसी एलॉयज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद दोस्तों पॉलीमर जो होता है 100% पॉलीमर, प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग जो होता है, ठीक है। और पीवीसी और पीटीईएफ जो होता है यानी पीटीएफई हो गया, और दोस्तों ये जो होता है निवान 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और ये जो बैक लीक जो होता है और रबड़ के बारे में आप लोग
पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल से। दोस्तों इसका आज हम लोग आप लोग को लिए दोस्तों एक 12 घंटा का मैराथन क्लास भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अगर अभी तक दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो बाबू उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो आपका यूनिट 3 है यानी इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यहाँ से आप लोग पॉलीमर्स को देख लीजिएगा और प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, पीवीसी को देख लीजिएगा, ठीक है। पीवीसी का बाबू फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, और पीटीएफ होता है। उसके बाद दोस्तों रबड़ के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं यूनिट 4 जो है हमारा, यूनिट 4 जो है बाबू केमिस्ट्री ऑफ जो होता है फ्यूल लुब्रिकेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है बाबू। यानी जो होता है केमिस्ट्री ऑफ जो होता है फ्यूल लुब्रिकेंट क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग फ्यूल का डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यानी फ्यूल का डिफिनेशन क्या होता है बाबू, बेसिक ये पूछ लेता है, ठीक है। फ्यूल का डिफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर, ठीक है। ऑक्टेन और सीटेन नंबर आप लोग 100% गारंटी लेते हैं कि आपको ये छपने वाला आपके एग्जाम में कि ऑक्टेन और सीटेन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। 100% ये आपके एग्जाम में छपने की कोशिश है। उसके बाद बाबू अगला बात करते हैं यानी वैल्यू ऑफ जो होता है एप्लीकेशन, यानी वैल्यू एंड एप्लीकेशन एलपीजी एंड सीएनजी जो होते हैं, यानी एलपीजी और सीएनजी ये भी पूछे जाने की संभावना है। इसका पुराना नाम तथा जो होता है एक जो होता है उपयोग एवं इनके रासायनिक संगठन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलपीजी और सीएनजी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। उसके बाद बाबू बात करते हैं लुब्रिकेंट जो होता है, लुब्रिकेंट ऑयल के जो होता है फ्लेक्स, फ्लेक्स तापमान से जो होता है तापतर क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका सोल्यूशन भी करवा देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबू हमारा जो यूनिट 5 है, यानी यूनिट 5 हमारा जो होता है यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बाबू आप लोग डिफिनेशन ऑफ टाइप्स देख लीजिएगा, क्रोजन क्या होता है, ठीक है। संरक्षण यानी 100% ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, यानी क्रोजन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, ठीक है। क्रोजन क्रोजन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा बाबू, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबू जो होता है यानी इलेक्ट्रो जो होता है यानी इलेक्ट्रोसिटी जो होता है यानी नॉन इलेक्ट्रोसिटी जो होता है विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फैराडे जो होता है यानी फैराडे लो देख लीजिएगा और इलेक्ट्रोलाइट लॉज देख लीजिएगा, ठीक है, यानी फैराड्स का नियम भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाबू करते हैं फायर जो होता है यानी फायर टिप्स क्वेश्चन, ठीक है। यानी दोस्तों आप लोग बीडीओ जो होता है यानी बीडीओ और सीडीओ के बारे में, यानी जो होता है बीडीओ और सीडीओ दोस्तों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 100% ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है बाबू। उसके बाद सीटेन एंड ऑक्टेन नंबर जो होता है ऑक्टेन और सीटेन नंबर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पीबीसी पढ़ लीजिएगा, और जो होता है दोस्तों नियॉन 6, और दोस्तों वैल्यू जो होता है बैकोलाइट भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यानी बैकोलाइट। उसके बाद पॉलीमर्स भी दोस्तों आप लोग मत छोड़िएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बाबू आगे बात करते हैं यानी पाउली का नियम पढ़ लीजिएगा, और हुंड और अफबाहु का रूल से संकरण भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पूछ सकता है कि ईडीटीए का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यानी किसी अच्छे जो होता है स्नेहक, यानी किसी अच्छे स्नेहक जो होता है भौतिक एवं रासायनिक गुण यानी प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद बाबू साबुन का कठोरीकरण जो होता है, यानी साबुन का जो होता है कठोर, और जल का अधिक का जो होता है जल अधिनियम का जो होता है जल अधिनियम का जो होता है रासायनिक सूत्र भी तो होता है पूछ सकता है, ठीक है, अभिकरण, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जल्द का जो होता है साबुन का जो होता है कठोरीकरण भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद बाबू बात कर लीजिएगा, बात जो आप लोग तैयार कर लीजिएगा मृदा जल जो होता है, मृद जल एवं कठोर जल से जो होता है विस्तृत पूर्व समस्याएं और जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, इसका कौन कौन सा उपाय होता है, ये भी आप लोग को तैयार कर लेना है, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।